फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्र बहादुरी वास्तु और ज्योतिष ज्ञान। आज की वीडियो में हम मकान के योग के बारे में बात करेंगे कि कैसे जातक की कुंडली में मकान का योग बन जाता है जब व्यक्ति को मकान का सुख प्राप्त होता है। ये कन्या लग्न की कुंडली है जिसके चतुर्देश बनते हैं बृहस्पति, जो कि यहाँ भाग्य भाव में बैठे हैं। जब भी चतुर्देश की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो जातक को उस समय में भूमि का सुख प्राप्त होने का योग बनता है। चतुर्देश पर जब भी शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है और शुभ ग्रहों के साथ चतुर्देश का युति संबंध बन जाए, दृष्टि संबंध बन जाए, या कोई शुभ ग्रह यहाँ पर चतुर्थ भाव में आके बैठ जाए, तो भी जातक को भवन की सुख की प्राप्ति होती है। लग्न कुंडली में जब भी चतुर्देश, अष्टमेश और एकादश का जब भी संबंध बन जाता है, दृष्टि संबंध हो, राशि परिवर्तन हो, ग्रहों की दशाएं अगर चल जाए, इस तरह का कॉम्बिनेशन भी बन जाए, तो जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, विरासत में कोई संपत्ति मिलती है। कई बार ससुराल पक्ष के द्वारा, ससुराल पक्ष से भी प्रॉपर्टी का लाभ हो जाता है। यदि शुक्र यहाँ मीन राशि में बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो यहाँ शुक्र उच्च होकर बैठे हैं। जब भी शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, और क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च होकर बैठे हैं चतुर्थ भाव में, सुख भाव में, तो जातक को भूमि का सुख प्राप्त होगा। और जब व्यक्ति मकान बनाता है तो उसे बहुत ही आलीशान और बहुत ही अच्छा मकान प्राप्त होता है। जब कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव के स्वामियों का संबंध बन जाता है, इन ग्रहों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और युति हो इन ग्रहों की, तो भी जातक को मकान का सुख प्राप्त होता है। और भाग्य भाव में क्योंकि भाग्येश के साथ युति हो जाए या संबंध बन जाए चतुर्देश की, तो बहुत आसानी से, बहुत सरलता से मकान मिल जाता है। शुक्र का संबंध चतुर्देश के साथ बन रहा है, दृष्टि संबंध, या दशाओं में शुक्र का अंतर आ जाए, प्रत्यंतर आ जाए, और शुक्र अगर यहाँ पे ना हो, केंद्र भाव में कहीं बैठे हो, लग्न भाव में हो, के केंद्र भाव में हो, त्रिकोण भाव में हो, और चतुर्देश के साथ संबंध बन जाए, किसी भी तरह से चतुर्देश शुक्र के प्रभाव में आ जाए, तो भी जातक को बहुत आसानी से मकान का सुख प्राप्त होता है। जब चतुर्देश की और एकादश की अंतरदशा, महादशा, इस तरह से इनके ग्रहों की कॉम्बिनेशन बन जाए, तो जातक को एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का लाभ मिले। चतुर्थ भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में भी अच्छी स्थिति में है, स्वराशि हो और वर्गोत्तम हो, उच्च राशि में हो, तो भी जातक को बहुत आसानी से अपने मकान का सुख प्राप्त होता है। मंगल को भूमि का कारक कहा जाता है। कुंडली में अगर मंगल की स्थिति अच्छी हो, मंगल स्वराशि के हो, शुभ कतरी में हो, डिग्री अंश अच्छा हो, तो जातक को बहुत आसानी से अपने मकान का सुख प्राप्त होता है। और अगर मंगल का संबंध चतुर्देश के साथ बन जाए, दशा में, युति में, तो भी जातक को अपने मकान का सुख प्राप्त होता है। जब भी कुंडली में चतुर्देश और द्वादश का संबंध बन जाता है, तो जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ही मकान का सुख प्राप्त होता है, वो अपना जीवन व्यतीत कर पाता है। ऐसा संयोग बन रहा हो, कोई क्रूर ग्रह शनि राहु केतु जैसे चतुर्थ भाव में बैठे हो, चतुर्देश के साथ बैठे हो, दशाओं में अगर शनि राहु केतु का संबंध बन रहा हो, तो जातक को अपने मकान का सुख प्राप्त नहीं होता है, वह लंबे समय तक अपना मकान का सुख प्राप्त नहीं कर पाता।